सो वेट इज़ ओवर। ALP CBT 1 का जो रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ALP CBT 1 जिनका जिनका हो गया है वो आगे क्या करें, ALP CBT 2 का एग्ज़ाम्स कब तक होगा, और वे इन दिनों में जिनका एग्ज़ाम्स मतलब क्लियर हो चुका है CBT 1 वो क्या करें, ताकि उनको ALP CBT 2 के लिए उनको ALP CBT 1 से सीखना चाहिए, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें ओवरऑल व्यू मैं इसमें देने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहना और इस वीडियो को एज अ लास्ट तरीके से देखना। इसके बाद कोई इस तरह का कोई डिस्कशन वीडियो मत देखना, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाना, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सबसे पहले, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ बोलना। तो आशा करता हूँ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जो मेरा जो है वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है वहाँ से आप ज्वाइन कर लिए होंगे, ठीक है। तो भाई ज्वाइन क्यों करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बाद में बताऊँगा, सबसे पहले सुन लो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ जो है हाई क्यों गया है और CBT 2 में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो भाई कट ऑफ जो है बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, देन पेपर का लेवल कैसा है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर जो है ओवरऑल कट ऑफ बनता है। ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर में मैथ रीजनिंग इंट्रोड्यूस ज़्यादा हो गया था, मतलब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ्स और ज़्यादा ही जाने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड नंबर बात, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज़ की तुलना की जाए 18,000 9,000 तो सीधी साफ आपको पता है कि ओवरऑल 50% वैकेंसीज़ कम है, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज़ कम है तो और ज़्यादा ही कट ऑफ जाने के चांसेस थे। इतना तो पता था कि चांसेस है, बट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था। बहुत सारे ऐसे जोनों का देखा हूँ कट ऑफ जहाँ पे कभी 56, जैसे सिकंदराबाद ही ले लो, 56 गया था, आज वहाँ पे 76 78 ऐसे जा रहा है कट ऑफ। तो 20-20 नंबर का मार्जिनेशन भाई देखने को मिला। मुझे नहीं लगा था कि यार, मुझे लगा था 8-10 नंबर बहुत हो गया, लेकिन भाई 20 नंबर वो सेकेंड जो फर्स्ट फैक्टर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैथ रीजनिंग के इंट्रोड्यूस ज़्यादा हो गए थे, जिसके कारण बच्चे अटैम्प्ट ज़्यादा किए, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग आपको नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे बच्चे भाई रेलवे में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो उन बहुत अच्छे से तरीके से किए हुए, ठीक है, जिनके कारण क्या हुआ उनका मार्क्स बूस्ट हो गया और कट ऑफ्स पे इसका असर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात थी कि कट ऑफ्स हाई क्यों गया, ठीक है। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इसका CBT 2 पे कोई असर पड़ेगा, तो जो बिल्कुल इसका असर CBT 2 पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग देख रहे हो कि अभी NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया, जहाँ पे भाई 90 नंबर कट ऑफ गया है। CBT 1 की बात करें तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपटीशन हाई ऑन द पीक पे है, ठीक है। कितना पीक पे कंपटीशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 75 72 73 लाने के बाद भी नहीं हुआ, ठीक है। सोचो क्या वो बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, पढ़ने वाले थे, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो भाई इसका असर आपको CBT 2 में भी देखने को मिलेगा। अब वो टाइम नहीं है कि आप 70-72 करके आप सिलेक्शन ले लो। अब आपको मैं बता रहा हूँ भाई मेरे, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप अब टारगेट रखो कि 85 के समथिंग में स्कोर करने का, बिकॉज आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा भी कंपटीशन हाई चल रहा है उतना ज़्यादा आप स्कोर नहीं लाओगे तो आप सिलेक्शन के चांसेस नहीं कम रहेगा, ठीक है। तो CBT 2 में भी ज़्यादा चांसेस है कि 7 से 8 नंबर का भी मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नंबर कट ऑफ मतलब बढ़ के ही आएंगे, बिकॉज आपको ही पता है क्यों, ठीक है। देन ये तो बात थी कट ऑफ की, कैसे कट ऑफ हाई गया और CBT 2 में इसका क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। एंड देन अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स कब तक होगा CBT 2 की। तो भाई 12 जुलाई के बाद रेलवे वालों ने पूरा मतलब बता दिया है कि 12 जुलाई तक में भी हो सकता है कि NTPC CBT 2 की प्रिपरेशन NTPC CBT 2 की एग्ज़ाम्स होगी, ठीक है। देन 12 जुलाई के बाद आपका ALP CBT 1 का ALP CBT 2 की एग्ज़ाम्स होगी, जो कभी भी टेंटेटिव है। 12 जुलाई के बाद कभी भी 13 14 15 16 मतलब मे भी 13 से 20 के बीच में आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल यू देखा जाए तो आपके पास 25 दिन से 30 दिन का मतलब टाइम्स है, ठीक है। तो ये बात था कि CBT 2 एग्ज़ाम्स कब तक होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इन CBT 2 एग्ज़ाम्स को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, मतलब लास्ट 30 डेज में क्या करना है। जैसे कि मैं पहले बताया था कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। तो
ज्वाइन करवाने का मतलब ये था कि जो भी चीज़ें मैं होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा तो वीडियोस बार बार नहीं बना सकता, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो भाई मेरे जो भी CBT2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रिपरेशन में भी कर रहे होंगे, अब यहाँ से भाई लास्ट 30 डेज आपको रिवीजन करना है, एक प्रोडक्टिव वे में रिवीजन करना है, साइंस को रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब ये टाइम है कि आप कुछ भी नया मत पढ़ो, आपने जो पढ़ा है उसी को अब आपको इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ नया पढ़ने के चक्कर में आप पुराना रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, नया तो ऐसे भी रिवीजन दोबारा होने से रहा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा है, जैसे खासकर मैं बात करूँ तो ट्रेड की, क्योंकि भाई ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड में ही फेल कर जाओगे तो पार्ट ए में कितना भी अच्छा मार्क्स लाओगे तो आप ऐसे भी बाहर हो जाओगे। तो अभी तक आपने ट्रेड में जितना पढ़ा है आप उन सब चीज़ों को इकट्ठा करो और उसको रिवाइज करना अभी से स्टार्ट कर दो। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बिग बूस्टर ऐप से SK सर की है, वहाँ से आप सेक्शन लगा रहे होंगे। ठीक है, और वहाँ से सेक्शन लगाने के बाद भी आपको जो है मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, मुझे ये भी पता है, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, आपको मेन एग्जाम्स में अच्छा करना है, तो क्वेश्चंस देखो और उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और PYQ पे कमांड बनाने की कोशिश करो कि PYQ में किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी मतलब कोई ट्रेड की बात कर रहे थे। पार्ट ए में, तो पार्ट ए में भाई मॉक लगाओ, अगर आप लोग भी चाहते हो तो मैं वहाँ पे डेली मॉक शेड्यूल करवा दूंगा कि कौन सा मॉक क्या देना है। ठीक है, अब मॉक से सीखना है। ठीक है, चीज़ें अब रिवीजन तो करना ही है पार्ट ए का। ठीक है, पार्ट ए से रिवीजन करना ही है, लेकिन हमें मॉक से सीखने का टाइम अब आ गया। ठीक है, आपको एक प्रोडक्टिव वे में रिवीजन करवाऊंगा मैं, अगर चाहते हो तो बहुत कम समय में मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, जैसे अभी वीक 1 चल ही रहा था, जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो उनका वीक 1 मैंने करवा दिया था। तो उस पर भाई आपको A to Z आपको एज ए रिवीजन के थ्रू पे देखना है, आपके पास नोट्स कॉपी सामने रखना है, उस वीडियो से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, फार्मूला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मैथ्स के सारे रिवीजन करने हैं। और मॉक में भाई जो भी अब से गलत हो रहा है, ठीक है, मॉक में मान लो मॉक लगाया, आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं अब उस क्वेश्चंस को पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम आ गया है। मान लो साइंस में आपके फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मान लो आपके हीट से गलत हो रहे हैं, अब आप हीट को अच्छे से पढ़ लो, हीट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कितने आ रहे हैं वो देख लो। ठीक है, मान लो आपके टाइम एंड वर्क से गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो आपके 65 से 70 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, जो अब या तो मेरे तो यहाँ तक तो सही है। ठीक है, अब जो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने गलतियों को, अगर मान लो गलती वाला अब सही आने लगे तो क्या होगा, 1-1 नंबर 2-2 नंबर 3-3 नंबर जो है आपका इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गलतियाँ से सीखना है। ठीक है, अभी जितना आपने प्रीवियस ईयर मॉक लगा रखे हो सारे प्रीवियस ईयर मॉक को उठाओ और उसमें देखो कि आपने किन किन क्वेश्चंस को गलत किया है। आप अब उस चैप्टर्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। वर्क करने का मतलब है कि आप फास्ट वे में रिवीजन करो। अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। भाई बहुत इफेक्टिव वे में मतलब करवा दूंगा। ठीक है, ओवरऑल 44 आवर में मैथ्स का मैंने टारगेट रखा था, जो 11 आवर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई पढ़ोगे ना तो CBT2 भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये बात है CBT2 में क्या करना है, कैसे करना है, और आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे हो सकता है तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है मतलब CBT1 के लिए, मैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दूंगा और उनको भाई मॉक वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा और चीज़ें मैं उनके लिए हेल्प करूँगा जैसा मेरे तरफ से हो सकता है। ठीक है, ये थे CBT2 के लिए। ठीक है, क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जिनका नहीं हुआ है, तो उनको भी दुखी नहीं होना है, तो उनके पास इससे भी अच्छा और बेहतरीन मौका सामने है। ठीक है, क्योंकि अब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, आपके पास मौका है, आपने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों को आप सुधार सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से अभी टाइम है, तो देखो जैसा अभी रेलवे फॉर्म में चल रही है तो हो सकता है 2 मंथ के बाद आपका CBT2 हो जाए, सॉरी CBT1 हो जाए 3 मंथ के बाद, 2-3 मंथ आपके पास टाइम है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगा फिर से, जो हमारे प्रीवियस जो CBT2 के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पेड ग्रुप में थे। ठीक है, उसी तरीके का ग्रुप क्रिएट करूँगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना CBT1 के लिए। तो जो भी बच्चे CBT1 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे जो भी डिटेल्स है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी से ही भाई आप लोग क्या करो, थोड़ा थोड़ा मॉक लगाना स्टार्ट करो, एंड देन मायूस होने से कुछ नहीं होता है। आपके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो मतलब मान के चलो कि 15 से 17 एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो ना, तो भाई जब तक तपोगे नहीं ना तब तक मतलब बहुत दुखी होगा, लेकिन उससे आपको आगे जाना है, गिरना है फिर उठना है फिर आगे की तरफ जाना है। ठीक है,
बस रिलैक्स होकर रहो, आपके दुखी होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बस ये चीज़ें आप खुद सुधार सकते हो, याद रख लेना, ठीक है। तो हमेशा माइंड में रखना रीस्टार्ट, जब भी कुछ हो रीस्टार्ट करो। आप में गलतियाँ नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हो, बस आपके प्रोसेस में गलती है, आप उस प्रोसेस पे काम करो, ठीक है। जो अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि हाँ यू कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, यू हैव ए कैलिब्रे, आपके पास कैलिब्रे है वो चीज़ें करने का जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप अपने कमजोरी पे वर्क करो। आशा करता हूँ कि मेरी इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे और ज़्यादा मायूस नहीं होगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो भाई कुछ भी क्वेरी वगैरह होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय।